समय और देशांतर। कल की क्लास में हमने देशांतर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समय और देशांतर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? समय और देशांतर के बारे में, कि समय का देशांतर से क्या संबंध है। कल आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि ये बीचों बीच में आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कितने डिग्री देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला भाग कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा है। कोई भी व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा है और इस व्यक्ति की घड़ी में, जैसे ये जो व्यक्ति खड़ा है वो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है। कितने डिग्री देशांतर पर? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। और इस व्यक्ति की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 8। इस व्यक्ति का कोई मित्र इस स्थान पर खड़ा है जो कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कितने डिग्री देशांतर पर? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इसके मित्र की घड़ी में कितने बज रहे होंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इसके मित्र की घड़ी में कितने बज रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर है, अगर वह उस स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाएगा तो समय बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति है XYZ, अगर वो किसी भी स्थान से पूरे गोलार्ध में, पश्चिम या पूरब, कोई भी गोलार्ध हो, पूरे विश्व के पूरे ग्लोब से कोई भी व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर, दिशा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मैंने आपको यहाँ पर गोलार्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल दिशा शब्द का प्रयोग किया है। पूरब दिशा की ओर जाएगा तो समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर
पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटेगा। ये चीज समझिए आप पहले तो। मैंने आपको क्या कहा, कोई व्यक्ति 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है और उस व्यक्ति की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और वह व्यक्ति 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किसी व्यक्ति से पूछता है कि आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो दिशा देखिए आप कि वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ बात कर रहा है। यह व्यक्ति इस जगह है और ये व्यक्ति इस स्थान पर है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति की घड़ी का समय पता है और ये पूछ रहा है इस व्यक्ति की घड़ी का समय, तो समय बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दिशा क्या है? पूरब दिशा है। कौन सी दिशा हो गई? पूरब दिशा हो गई, इसलिए समय बढ़ेगा। एक चीज और क्लियर की मैंने आपको कि एक देशांतर पार करने पर चार मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। ये कितने देशांतर पार करके गया? 15 पर ये खुद है, 15 से ये 0 गया तो 15 ये हो गए, 15 से फिर 15 गया तो 30 देशांतर पार कर गया। कितने देशांतर? 30 देशांतर इसने पार किए। कितने देशांतर? 30 देशांतर। तो 30 देशांतर पार करने पर कितने मिनट का अंतर आएगा? 120 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का? 120। 120 मिनट को आप 2 घंटे बोल सकते हो। कितने घंटे बोल सकते हो? 2। इस व्यक्ति की घड़ी में कितना समय हो रहा है? सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इस व्यक्ति की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे होंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप तो पहले मुझे। भाई ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि किसी की घड़ी में कितना समय हो रहा है और दूसरे व्यक्ति के समय में जो दूसरे स्थान पर है उस व्यक्ति की घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। ये चीज़ आपको केवल इतना याद रखनी है, जब भी वो घड़ी के संदर्भ में बात करे तो आपको दिशा लेके चलनी है कि वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है, या जिस व्यक्ति की घड़ी का समय आपको दिया है। ऐसा भी हो सकता है, इसका जस्ट विपरीत हो सकता है, जरूरी थोड़ी वैसे, ऐसे भी पूछ सकता है। इसका समय दे देगा, इसका पूछ सकता है कि भाई कोई व्यक्ति है जो 15 डिग्री किस देशांतर पर है? ईस्ट की तरफ है। उस व्यक्ति की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो बताओ 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रहने वाले व्यक्ति की घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 15 डिग्री देशांतर पार करने पर 1 घंटे का अंतर आएगा। तो 15 और 15 30 डिग्री देशांतर पार किया तो कितने घंटे का अंतर आया? 2 घंटे का। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी व्यक्ति जिस नियत स्थान पर है उस स्थान से अगर वह पूरब की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? पूरब की तरफ जा रहा है, तो उसका समय निश्चित रूप से बढ़ेगा। और कोई भी व्यक्ति जिस नियत स्थान पर है और वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, तो उसका समय निश्चित रूप से कम होगा। ये चीज़ क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, चलो आप बोल रहे हो तो।
एक क्वेश्चन सॉल्व करके और समझा देता हूँ। क्वेश्चन है जेम्स की घड़ी में रात्रि के 12 बज रहे हैं। जेम्स की घड़ी में रात्रि के 12 बज रहे हैं, जो कि इंग्लैंड का निवासी है। किसका निवासी है? इंग्लैंड का निवासी है। ठीक है, अगली लाइन सुनिए। गर्वित की घड़ी में कितने बज रहे होंगे? जो कि महवा दौसा का निवासी है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जेम्स की घड़ी में रात्रि के 12 बज रहे हैं, जो कि इंग्लैंड का निवासी है। तो बताइए गर्वित की घड़ी में कितने बज रहे होंगे, जो कि महवा दौसा का निवासी है। आ रही बात समझ में? मैं आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता है कि इंग्लैंड, पहला शब्द लिखा है इसमें इंग्लैंड। एक चीज़ तो ये नोटिस करो आप, इंग्लैंड। दूसरा लिखा है इसकी घड़ी में 12 बज रहे हैं। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि महवा दौसा। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड कितने डिग्री अक्षांश देशांतर पर स्थित है? इंग्लैंड 0 डिग्री देशांतर पर है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इंग्लैंड कितने देशांतर पर है? 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री देशांतर से इधर जाने पर आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर जाने पर पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, एक तरफ पूर्वी गोलार्ध हो गया और एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो गया। बात आ रही है कि ये जो व्यक्ति है इस इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति है, इस इंग्लैंड में जो रहने वाला व्यक्ति है, यहाँ कोई भी व्यक्ति है जो इस स्थान पर इंग्लैंड में रहता है, इस व्यक्ति की घड़ी में, इसका नाम क्या बताया? जेम्स है। क्या है? जेम्स। इस जेम्स की घड़ी में रात्रि के 12 बज रहे हैं। मतलब ये चीज़ तो अपने पास है सही, लेकिन अब एक समस्या आ गई कि इसका देशांतर कितना होगा। जो एक गर्वित है, महवा में निवास करता है,
इसका देशांतर क्या होगा? तो आपको एक चीज़ मैं फ्री क्लियर कर देता हूँ। संपूर्ण भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में निवास करता हो, उस व्यक्ति की घड़ी का समय भारत की प्रमाणिक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होगा। मेरी चीज़ वापस सुनिए कि संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति की घड़ी का समय का निर्धारण 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से होगा। आ रही बात समझ में? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अब अपने पास में जब ये भारत का निवासी है तो ये अपने देशांतर होगा। अपने पास में तीन चीज़ें हो गई। अपने पास में ये समय पता है और इसका देशांतर पता है और इसका हमें देशांतर मालूम हो गया, तो इसका समय तो ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन है भाई, इसका समय तो ज्ञात करना है। आप देखिए ये दिशा कौन सी है? पूरब दिशा है। कौन सी दिशा है? पूरब। और ये दिशा कौन सी है? ये पश्चिम दिशा है। पूरब दिशा की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम दिशा पर जाने पर समय में कमी आती है। और यह वृद्धि की दर कितनी है? एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट। कितने देशांतर पार कर गए? 82.5 देशांतर पार कर गए। तो पहले तो आपको 82 × 4 करो, कितने आए? 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 328 तो ये आया। अब 30 को 1/2 लिखो। क्यों लिखोगे? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसको 1/2 करके 4 करोगे तो कितना आया? 2 मिनट आया। प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 330 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का अंतर आया? 330। समय कितना हो रहा है? 12। मिनट का अंतर कितने का आ गया? 330 मिनट का। और 330 मिनट को 60 से भाग लगाओ घंटे में परिवर्तित करने के लिए। कितना आ गया? 0 से 0 कट गया। 6 5 30, 5 घंटे और 30 मिनट। पाँच घंटे और 30 मिनट आया। अगर आप इसको निकालोगे तो 5.5 आएगा। अगर निकालोगे तो 5.5 घंटे आया। और 5 का मतलब क्या है? 1/5 50 घंटे, तो 5.5 हो गए। 5.5 घंटे आया तो 5.30 मिनट। ठीक है। जब ये चीज़ आपको पता हो गई कि इसकी घड़ी 5.5 घंटे आगे है, तो ये 12 में प्लस करो आप, तो कितना होगा? 5:30 होगा। तो गर्भित की घड़ी में कितने बज रहे होंगे? सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं आता, आपको ऑप्शन वो पागल बनाने के लिए आपको 12 5 17 ऐसे भी दे सकता है। इसका मतलब ये गलत है बिल्कुल। इसका मतलब पीएम होता है। 17:30 का मतलब पीएम है। 5:30 का मतलब ही एम है। आगे बात समझ में?
ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा आप जिसको बोलते हो GMT, ये GMT है, GMT, और भारत की IST, ये IST है। भारत की प्रमाणिक समय रेखा और विश्व की प्रमाणिक समय रेखा दोनों अलग अलग हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई? GMT मिटाऊँ आगे? सबने आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, अब आगे देखिए। शब्द है GMT। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम ये कहाँ से निर्धारित होता है? 0 डिग्री देशांतर। किस रेखा से निर्धारित होगा? जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी बोलते हो। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। यह ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। किससे गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रीनविच रेखा पड़ा है। क्लियर? दूसरा, आप देखिए ये जो ग्रीनविच रेखा है इसी को क्या कहा गया है? GMT। इसी को ब्रह्मांड समय कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मांड समय। आपसे अगर आ जाए कि ब्रह्मांड का समय किससे निर्धारित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप यूनिवर्सल टाइम कहते हो, UT। आप छोटे छोटे मोबाइल देखते हो, यूनिवर्सल टाइम। क्या? यूनिवर्सल टाइम GMT। इधर साथ के साथ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रमाणिक समय रेखा, भारतीय प्रमाणिक समय रेखा। देखो भारतीय प्रमाणिक समय रेखा, ये GMT, ये तो हो गई कितने? 0 डिग्री देशांतर। कितना हो गई? 0 डिग्री देशांतर हो गई। ये IST जो है ये हो गई 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। कितनी डिग्री? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। आपके एक चीज बता दूं मैं आपको, जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है यह इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है।
किस स्थान से गुजरती है? नैनी नामक स्थान से गुजरती है। किस स्थान से गुजरेगी? इलाहाबाद या प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है वो गुजरती है। दोनों में डिफरेंस अभी मैंने आपको क्वेश्चन देकर बताया था कि ये जैसे 0 डिग्री देशांतर है तो ये कितने हैं? 82.5 डिग्री देशांतर। दोनों के 0 डिग्री से ये रेखा कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। इसलिए भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा जो है उससे 5.5 घंटे आगे रहता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आप किसी भी देश का समय निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक शब्द जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ उसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं और बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि दिशा और गोलार्ध दोनों में अंतर पड़ जाता है हम लोगों से। अभी भी जैसे क्वेश्चन बताया था आपको भाई, चाहे किसी भी गोलार्ध में हो कोई व्यक्ति, अगर वो पूरब की तरफ जा रहा है तो समय बढ़ेगा ही। शब्द है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है इस रेखा को लेकर। रेखा तो खुद स्पष्ट है, रेखा में खुद में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन समझने वालों को, जो समझने वाले हैं या समझाने वाले हैं, वो अक्सर इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बने रहते हैं। वो आप निश्चित मानिए कि वो कन्फ्यूजन आपका आज बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 84 में USA में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। 84 में USA में एक मीटिंग आयोजित की गई, उसमें इस रेखा का निर्धारण किया गया। किस रेखा का? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 15 डिग्री देशांतर पर एक समय कटिबंध निर्धारित होगा।
पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि ये जो रेखा है 1884 में यूएसए में वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। में यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में यह निश्चित किया गया कि 15 डिग्री देशांतर पर एक समय कटिबंध होगा। तो आप मुझे बताइए, जब ये चीज़ है तो कुल देशांतर कितने हैं? 360 हैं अपने देशांतर। कितने देशांतर हैं? 360। तो इसमें अगर 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आया? 15 दूना 30, 15 चौका 60, 24 समय कटिबंध। ये चीज़ समझ में आई? इसका मतलब संपूर्ण विश्व में कितने समय कटिबंध हैं? 24 समय कटिबंध हैं। संपूर्ण विश्व में समय कटिबंधों की संख्या 24 है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? संपूर्ण विश्व में समय कटिबंधों की संख्या कितनी है? 24 है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन डीसी में किया गया। ठीक है, जब ये निर्धारण कर रहे थे उसी समय ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जिक्र आया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने क्या कहा? देखिए आप थोड़ा सा, ये 0 डिग्री देशांतर है और इस 0 डिग्री देशांतर से आप यहाँ आ गए 180 डिग्री देशांतर पर। कोई सा भी है, मैं ये नहीं कह रहा पश्चिम में पूरा में, 180 डिग्री देशांतर पर आ गए आप। 180 डिग्री देशांतर पर जैसे ही आए तो आप मुझे बताओ 180 × 4 करोगे तो लगभग 12 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे हो जाते हैं। और 12 घंटे में किसी भी व्यक्ति की घड़ी में दिन का परिवर्तन भी हो जाता है। होगा नहीं होगा? होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, किसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींचा गया। जैसे आपको किसके सहारे खींचा है? 180 डिग्री देशांतर के सहारे इस रेखा को खींचा गया। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक तरफ आप एक सेकंड, आप इसको पहले ऐसे बनाइए, रेखा जैसे है। ये रेखा यहाँ से सीधी आती है 180 डिग्री देशांतर की। ये 180 डिग्री देशांतर खींच देता हूँ मैं, पहले 180 डिग्री देशांतर खींच देता हूँ। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये रेखा है, ये जब कब खींची गई है? 1884 में। इसका निर्धारण कहाँ हुआ है? 1884 में। अब देखिए, इस रेखा को इसके सहारे खींचा गया, फिर यहां से इसको मोड़ा गया है इधर की तरफ। यहां से इस रेखा को फिर ऐसे मोड़ा गया है यूं। इस रेखा को वापस मोड़ा गया है यूं।
इस रेखा को थोड़ा चलाया है, फिर वापस मोड़ा गया है यूं, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर सीधी है। ये आपको इस रेखा के संदर्भ में याद रखना है। देखो ये रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि का मतलब डेट बता रही है कि कौन सी तारीख होगी। मैं कह रहा हूं कि इस रेखा के एक तरफ मंगलवार है और इस रेखा के एक तरफ बुधवार है। मैंने कहा इस रेखा के इधर मंगलवार है और इस रेखा के इधर बुधवार है। एक तरफ मंगलवार है, एक तरफ बुधवार है। मैंने क्या कहा? ये जो मंगलवार है और इधर बुधवार है, आप बताओ, जैसे यहां इधर आपका अलास्का है जो कि यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूएसए का। इधर आपका रूस, ये क्या है? रूस। अगर 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में? 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में बात करें तो जो अमेरिका है वो पश्चिमी गोलार्ध में है। किस में है? पश्चिमी गोलार्ध में। जैसे मैंने आपको यहां खींच दी 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इससे ये कहां पर है? पश्चिमी गोलार्ध में। अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा फिर यहां बना देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों तरफ बना सकता हूं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से ये हिस्सा कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। सूर्य पूरब की तरफ उगता है, तो पूरब वाले जो पूरब गोलार्ध में निवास करते हैं उनकी घड़ी का समय तो वैसे ही आगे चलता है। अब बात आ रही है कि भाई यहाँ मंगलवार कैसे है और यहाँ बुधवार क्यों है? ये 180 देशांतर है, इसके सहारे सारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। देखिए ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूरा पूर्वी गोलार्ध। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा में। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब दिशा, ये तो गोलार्ध हो गए, ये दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। क्या पूरब है? पूरब है। ये दिशा हो गई पूरब दिशा। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। जब कोई जलयान या कोई व्यक्ति, ये कोई भी व्यक्ति है एक, जब कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा।
अब आप कहोगे सर आप तो उल्टी बात कर रहे हो, अभी तो आपने पहले जो पढ़ाया था उसमें कह रहे थे कि पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है, अब यहाँ आप उल्टी बात कर रहे हो, बोले पश्चिम की तरफ जाने पर समय एक दिन बढ़ जाएगा। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटेगा, अगर कोई व्यक्ति है जो मंगलवार को यहाँ है, जैसे आज रविवार है, आज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज रविवार है, और यह व्यक्ति चलकर इस दिशा में आ गया, तो इसको एक दिन आगे करनी पड़ेगी, इसको अपनी घड़ी में सोमवार करना पड़ेगा। क्यों? उसका जवाब सुनिए। ये आपका जो गोलार्ध है ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है, और पूर्व की तरफ समय, सूर्य पूर्व की तरफ उगता है, इसलिए पूर्व की तरफ का समय आगे चलता है। और आपको अभी बताया था कि 180 देशांतर पार करने पर, कितने देशांतर, ये तिथि कौन सी देशांतर है, 180 देशांतर, 180 देशांतर पार करने पर 11 घंटे का अंतर आ जाएगा। कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? 11। जब ये रविवार में है, कोई सा भी रविवार में, तो 11 घंटे बाद यहाँ 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे होते ही आपका एक दिन का अंतर आ जाएगा। तो उसको या तो अपनी कोई भी जलयान, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बता देता हूँ। कोई जलयान मंगलवार को अपनी यात्रा प्रारंभ करके 3 दिन बाद अलास्का से अपनी यात्रा प्रारंभ करके 3 दिन बाद रूस में पहुंचता है। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इनके यहाँ बृहस्पतिवार होगा, लेकिन इधर वो शुक्रवार को पहुंचेगा। कितनी बार को पहुंचेगा? शुक्रवार को पहुंचेगा। इसका आपको एक ही लॉजिक याद रखना है कि सूर्य पूर्व की तरफ उगता है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। दिशा छोड़ो, गोलार्ध भी देख लो, पूर्वी गोलार्ध में समय आगे रहता है। ये पूर्वी गोलार्ध आपको बताएगा सही, अगर आपको गोलार्ध कंफर्म हो गए, पूर्वी गोलार्ध में समय आगे रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि साहब इसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींचा गया है, इसको सीधी क्यों नहीं खींचा गया? तो यहां पर किसके द्वीप हैं? अमेरिका के द्वीप हैं, जैसे एल्यूशियन द्वीप, अमेरिका के एल्यूशियन द्वीप हैं। इसलिए आप बोलोगे इधर को क्यों खींचा गया? इधर आपके एशिया के द्वीप आ जाते हैं, रूस वाले, इधर एशिया के द्वीप हैं। इधर फिर आपके एशिया के द्वीप आ जाते हैं, फिजी वगैरह, ये भी एशिया महाद्वीप के द्वीप हैं। इस महाद्वीप का समय कटिबंध अलग है और इस महाद्वीप का समय कटिबंध अलग है, इसलिए एक देश के व्यक्तियों की घड़ी में समय बराबर चले, इसलिए इस रेखा को मोड़ा गया है। ठीक है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 बार इस रेखा को मोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यह रेखा विचलित 5 बार होती है। यहाँ से विचलित हो गई 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और 4 बार, 5 बार विचलित होती है। विचलित 5 बार होती है और 8 बार मुड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्लियर हो ही नहीं हुई, ये बताओ आप तो। ये जो यहाँ पर द्वीप हैं, फिजी द्वीप है, टोंगा द्वीप है, इसलिए इस रेखा को, आपको एक चीज़ सुनिए आप, ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा,
इस रेखा को मोड़ने का मुख्य कारण है किसी देश में समय एक ही हो। ठीक है। दूसरा, पूरे विश्व में समय जोन कितने हैं? पूरे विश्व में समय जोन 24 हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं, वो आप नोट डाउन करिए। अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, उनको आप समझिए। पहला नोट डाउन कर सकते हो, सूर्य एक माह में 8 डिग्री अक्षांश खिसकता है। सूर्य एक माह में 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। अर्धरात्रि का सूर्य 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिखता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षांश पर दिखता है। और ये जो 66 डिग्री अक्षांश है, ये नॉर्वे से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? नॉर्वे से। इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि के देश की संज्ञा किसे दी जाती है? नॉर्वे को। ये चीज आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, बृहद्रथ मार्ग का निर्धारण लग्जोड्रम रेखा के द्वारा होता है। अभी बता दूंगा लग्जोड्रम रेखा क्या होती है। ये चीज़ आप याद करना है। अब आपको बाकी अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करके लाने हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं वो करके लाने हैं। 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके लाने हैं।
पूर्वी देशांतर पर निवास करने वाले व्यक्ति की घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। जब भारत में समय हो रहा हो। भारत में 2 बज रहे हों, 2 बजे का समय हो रहा हो। एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित पाँच डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः के 5 बजे हैं। प्रातः के कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में कितने बज रहे होंगे? ये आपको क्वेश्चन दोनों करके लाने हैं, ठीक है। अब इनसे संबंधित जितने अक्षांश देशांतर संबंध जितने हैं, जैसे भाई विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, वो सारे देश जो आप महाद्वीप और महासागर पढ़ोगे, जिस महाद्वीप के जितने भी देश कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर स्थित होंगे, उनका वर्णन हम साथ के साथ पढ़ेंगे। और जब भारत की बात करेंगे तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो जैसे भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, कौन कौन सी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, और आपके विषुवत रेखा भारत के संदर्भ में कितनी दूरी पर स्थित है, ये सारी चीज़ें हम जो क्लास रेगुलर हो रही है उसमें आपके पढ़ रहे हैं। थैंक यू। बाकी क्लास आपकी कल।